औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि हम अफसाना आसमान, फूल और लहू की पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं और उसके सभी सवालात मासिवाय एक सवाल हल कर चुके हैं। और ये सवाल जो हमें रह गया, सवाल नंबर 8 है। ये सवाल, इस अफसाने को अपने अल्फाज में लिखिए या इस अफसाने का खुलासा लिखिए। तो आज मैं यही सवाल करने जा रहा हूँ। क्योंकि हमने ये अफसाना पढ़ा है, हमें पता है इस अफसाने में कितने किरदार है, कहाँ से शुरू हुआ ये अफसाना, इसका मुसन्निफ कौन है। तो वही मैं आज लिखने जा रहा हूँ। ये हमें अपने अल्फाज में लिखना है। अफसाना आसमान, फूल और लहू। लहू नूर शाह का मुख्तसर लिखा हुआ अफसाना है। इस अफसाने में मुसन्निफ नूर शाह ने उस समाज की अक्कासी की है जिसमें वो खुद रहते थे। इस अफसाने में एक औरत किरदार आंटी, दुकानदार के पास एक लड़के को पाती है। ये लड़का बहुत ही मासूम होता है और दुकानदार से गुड़िया और फूलों का गुलदस्ता खरीदना
कहता है मगर रुपये कम होने की वजह से दुकानदार उससे यह चीज़ें नहीं दे देता है। इसी दौरान इस आंटी का गुजर वहां से होता है और वो इस लड़के से ये चीज़ें खरीदने का सबक पूछती है। ये चीज़ें खरीदने का सबक पूछती है। लड़का लड़की का जवाब लड़की का कहना ये होता है कि ये गुड़िया उसकी दीदी को बहुत पसंद है, जो इसके अबू के कहने के मुताबिक इसके अबू के कहने के मुताबिक आसमानों में चली गई है और अब अम्मा भी जाने वाली है। तो ये लड़का अपनी अम्मा के लिए सफेद फूलों का गुलदस्ता और जीजी के लिए ये गुड़िया खरीदना जरूरी समझता है। आंटी उससे ये चीज़ें खरीद कर
جلوہ دیتی ہے اور لڑکے کی ریزگاری بھی اسے واپس دے دیتی ہے۔ دوسرے روز آنٹی اپنے لان میں بیٹھ کر اخبار پڑھتی ہے کہ اس کی نظر اخبار کی ایک تصویر پر جم جاتی ہے۔ اس کی نظر اخبار کی ایک تصویر پر جم جاتی ہے جس پر جس کے قریب پھولوں کا گلدستہ اور گڑیا ہوتی ہے۔ تصویر کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ تصویر حلیمہ بیوی کی ہے جو 2 دن سے پہلے سری نگر سے ورمل ایک شادی کی شرکت کرنے میں جا رہی تھی کہ بس اسٹینڈ کے قریب گرنیڈ پھٹنے سے زخمی ہوئی تھی۔
زخمی ہوئی تھی چلبسی حلیمہ بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی حلیمہ بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی خالدہ موقع پر ہی جام بحق ہو گئی تھی. اس طرح سے میں نے اس افسانے کا خلاصہ بھی لکھا اپنے الفاظ میں، اور آپ سے یہی استدعا ہے کہ آپ یہ خلاصہ اپنی نوٹ بک پہ اتاریے اور ایک دو بار اس کی پڑھائی کرنے کے بعد آنے والے امتحان کے لیے تیاری کیجیے، یاد رکھیے یہ. اور اب اس میں جو کچھ ہمیں رہ گیا ہے وہ حروف ہے اور اس کی قسمیں، اس پہ ہم کل ایک کلاس دینے والے ہیں. میں آپ سے کل اس پہ ایک کلاس دے رہا ہوں. اور آج اتنا ہی. خدا حافظ و ناصر. سٹے ہوم، سٹے سیف.